नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल कॉमर्स चर्चा में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने प्लस टू अकाउंटेंसी पे वीडियो की सीरीज शुरू की हुई है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पार्टनरशिप अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और उसका फर्स्ट टॉपिक मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप। तो ये सब बेसिक हमने डिस्कस किया। आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर। थ्योरेटिकल पोर्शन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस बार पेपर जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है। क्योंकि पेपर एमसीक्यू बेस्ड है तो सारे एमसीक्यू न्यूमेरिकल ही होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत से एमसीक्यू ऐसे भी हो सकते हैं जो थ्योरेटिकल पोर्शन को हिट करे, उस पर फोकस करे। इसलिए हर पोर्शन को, हर पार्ट को आपको थॉरली डाइजेस्ट करना है, उसके रूट्स को पे जाना है। अनलेस आप कोई ना कोई एक दो न्यूमेरिकल, कई बार बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल में स्ट्रांग होते हैं, न्यूमेरिकल्स करने में स्ट्रांग होते हैं, बट वो थ्योरेटिकल पोर्शन को इग्नोर कर देते हैं, जिसके कारण हो सकता है 1 या 2 नंबर के कुछ न्यूमेरिकल ऐसे आपके मिस हो जाएं। तो ये पर्टिकुलर लेक्चर हम डेडिकेट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर। पार्टनर जब पार्टनरशिप में एडमिट हो जाता है, कोई पर्सन एज ए पार्टनर बन के पार्टनरशिप में एडमिट हो जाता है, तो उसके पास क्या राइट्स होते हैं उस फर्म के लिए, ऐसे ही उसकी क्या लाइबिलिटीज होती हैं, कहाँ कहाँ वो आंसरेबल है, किस किस केस में उसकी लाइबिलिटीज जनरेट होंगी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि पार्टनर्स के राइट्स क्या है और पार्टनर्स की लाइबिलिटीज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। बट वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि जब आप बेल आइकन बटन को प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाती है और उसके बाद इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, राइट्स ऑफ पार्टनर्स। So whenever a new person is entered in the firm, he acquired some rights in firm. जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो उसे फर्म में कुछ राइट मिलते हैं, जो उसका हक है, जो जो आप उससे छीन नहीं सकते, जो वो एक्सरसाइज करेगा ही करेगा। तो वी विल डिस्कस व्हाट एक्चुअली राइट ही गेट्स इन द फर्म। सो वी विल स्टार्ट विद द राइट्स। सो फर्स्ट राइट that he acquired in the firm, that is the right to participate in the management of the business. This is the first right he get, कि अगर वो फर्म में आ गया तो फर्म में आते ही उसको बिजनेस के अफेयर्स में इंटरफेयर करने का राइट मिल गया। मैंने इंटरफेयर वर्ड यूज किया। इंटरफेयर मतलब वो कह सकता है कि ये किया जाए, ऐसे किया जाए, मतलब टेक्निकली वो पार्टिसिपेट करेगा हर बिजनेस अफेयर में। ये अलग बात है कि इंटरनल एग्रीमेंट में आप किसी को बोलो कि आप फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालो, यू आर इन चार्ज ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ही हैज ऑल द राइट्स टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट of business. This is the first right he get, to participate in the management of the business. Second right, he get right to be consulted about the affair of the business. तो सेकेंड राइट उसे ये मिल जाता है कि बिजनेस के हर अफेयर में उससे भी कंसेंट ली जाए, उससे भी कंसल्ट किया जाए कि बताइए आपका क्या सजेशन है, आपकी क्या राय है। सो एक राइट मिला कि वो मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है मैनेजरियल एक्टिविटीज में। सेकेंड राइट, इन एवरी डिसीजन, इन एवरी प्रोसीडिंग ऑफ बिजनेस ही मस्ट बी गेट कंसल्टेड। दिस इज अ राइट। वो बाद में पूछ सकता है कि आपने मेरी कंसल्टेशन के बिना ये फैसला कैसे लिया। तो ये उसका राइट है कि बिजनेस के हर अफेयर में बाकी के पार्टनर उससे कंसल्ट करें। नाउ कम टू द अनदर राइट, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट राइट है
कि मैं एक नया पर्सन हूँ, मैं पार्टनरशिप में एंटर हुआ हूँ, तो मुझे ये राइट भी मिलता है कि मैं बिजनेस की बुक्स देख सकूं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड चेक कर सकूं, कुछ घपला तो नहीं कर रहे, कुछ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड तो नहीं कर रहे दूसरे पार्टनर. So this is my right that I will be, I have this right that I can see the books of account whenever I want. And another important thing, and have a copy of it. I can demand the copy also. कि मुझे इसकी कॉपी भी चाहिए. So this is a right the new partner get when he is admitted, that he can inspect the book of accounts and can have copy of it. Now another right he get, right to share profits or losses whatsoever are there with other partners in the agreed ratio. Means whatever the agreement is there in between all the partners about sharing of profit को शेयर करने को लेके जो भी उनका एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसका राइट है कि उससे उस प्रॉफिट का शेयर मिले. लॉसेस में हम ये नहीं कहते कि उसका राइट है. लॉसेस में कई बार क्या होता है कि सम ऑफ द पार्टनर्स हैव एग्जम्पशंस. कई पार्टनर लॉस बेयर नहीं करते, कई सिचुएशन है उन्हें एग्जम्प्ट करना पड़ता है. आगे आप पढ़ेंगे उन चीज़ों को एडवांस स्टडीज में कि हम उन्हें एग्जम्प्ट करते हैं. जैसे माइनर है, माइनर लॉस नहीं बेयर करता, बट फॉर प्रॉफिट ही पर्टिकुलरली हैज राइट टू शेयर द प्रॉफिट विद अदर पार्टनर इन द एग्रीड रेशियो व्हाट यू हैव रिटन इन योर डीड. तो आपने डीड में मेंशन किया है कि आप किस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे. नेक्स्ट राइट a partner get, if any partner advanced loan to the firm in addition to capital. जैसे कि फॉर एग्जांपल मोहन है, वो ऑनर पार्टनर बना, उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की, वो ऑनर बन गया, बिजनेस में एक पार्टनर बन गया. अब फर्म को फंड्स की जरूरत थी, फर्म्स इन अ वेरी अर्जेंट नीड ऑफ फंड, एंड मोहन एडवांस्ड 1 लाख रुपीज एज अ लोन, नॉट एडिशनल कैपिटल, एज अ लोन. In case when he advanced as a loan, then he has to right to claim interest on the loan as per the deed के अकॉर्डिंग उसे लोन पे इंटरेस्ट लेने का राइट है. पर अगर डीड ना हो, डीड में नहीं लिखा हो, then at least he can claim minimum 6% per annum interest on the loan. So this is his right कि अगर उसने लोन दिया है तो उसे हक है कि वो उसका इंटरेस्ट भी ले. फ्री फंड में नहीं देना है बिजनेस को लोन. सो इफ यू हैज गिवन एनी लोन इन एडिशन टू कैपिटल, देन यू हैव ऑल द राइट्स टू क्लेम द इंटरेस्ट ऑन द लोन. नाउ कम टू द नेक्स्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट राइट. इन केस ऑफ इमरजेंसीज, sometime a situation arise in which a partner is not able to consult with the other partners. हम कंसल्ट ही नहीं कर पाते, इतनी इमरजेंसी हो जाता है, इतना अर्जेंट कुछ हो जाता है that we are not able to consult with the other partners. And in that case, with our best judgment, जो हम बेस्ट सोच सकते हैं, जितना हमारा दिमाग है, जितनी हम में एबिलिटी है, हम वो सोच के कुछ डिसीजन कर लेते हैं कि ये काम करना है कि नहीं करना है ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म. और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, दैट इज इमरजेंसी, वी आर नॉट एबल टू कंसल्ट विद द अदर एंड वी हैव डन सम एग्रीमेंट और वी हैव परचेज सम गुड्स, और कुछ ऐसा काम कर लिया है हमने बिना कंसल्ट किए. बाद में कोई लॉस हो जाए या बाद में वो हमारे फेवर में ना आए, पर हमने तो अपनी बेस्ट जजमेंट से काम किया ना, हमने तो अपना पूरा दिमाग लगा के जो हमें एबिलिटीज है सोचा है. तो उस केस में पार्टनर को राइट है कि ही मस्ट बी गेट आइडेंटिफाइड. मीन जो भी मैंने खर्च किया है या जो भी मुझे लॉस हुआ है वो पूरी फर्म मिलके पूरा करेगी. पूरी फर्म बाद में ये नहीं कह सकती कि आपने हमसे तो कंसल्ट नहीं किया, खुद डिसीजन किया है, तो अब खर्चे आप खुद भरो. अरे भाई, मैंने वो जो डिसीजन है वो फर्म के लिए लिया है और उस समय इमरजेंसी थी. आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विद ऑल ऑफ यू, आई एम नॉट एबल टू कंसल्ट विद यू, एंड और उस सिचुएशन में वही बेस्ट लग रहा था तो मैंने वो किया है. इफ यू प्रूव दिस, देन all the expenses you have incurred or if any loss you have bear, that must be borne by the firm. फर्म उसको बियर करेगी और आपका जितना भी घाटा या खर्चा हुआ है उसे आइडेंटिफाइड, मतलब उस घाटे को, उस खर्चे को पूरा करेगी जो भी आपने खर्चे किए हैं. दिस इज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट राइट इन केस ऑफ इमरजेंसी. इफ यू make some decision, if you take some decision
of purchasing goods or any enter into an agreement, and then that agreement is not going to be proved to be favor of the firm, then even in that case the firm has to accept it, and they have to repay all the expenses you have incurred in that situation. So you have this right to get indemnified. Now another very important right. This is really very important. Why? Because so many time I have seen 1 mark question in the board exam also. Right not to allow admission of a new partner. एक पार्टनर को राइट है कि वो किसी नए पार्टनर की एडमिशन को डिनाई कर सकता है. सो क्वेश्चन कम इन द फॉर्म लाइक देयर आर पार्टनर्स ए बी सी एंड डी. E want that his son, D want that his son E should be admitted in the firm as a new partner. D is ready, C is ready, B is ready, but A doesn't give his consent. A ने अपनी consent नहीं दिया. So we cannot admit E. आप ये नहीं बोल सकते कि out of 4, 3 partners have given the consent, so E should be admitted. No. All the partners will give the consent for the admission, only then new partner can be admitted. यहाँ मेजोरिटी नहीं चलेगी कि मैक्सिमम ने बोल दिया, यहाँ सबका यस बोलना जरूरी है. सो पार्टनर हैज राइट नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. सो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग वन, और ये इसीलिए एमसीक्यूज में आ सकता है कि एडमिशन हो सकता है कि नहीं. सो इफ ऑल द पार्टनर्स आर एग्री, ओनली देन वी कैन एडमिट इट. इफ अ सिंगल पार्टनर डिनाई, ही हैज राइट to deny the admission of a new partner. Next right, a partner get that he has all the rights to retire from the firm whenever he want, but after giving the due notice. ऐसे भी नहीं है कि कभी भी मुंह उठाया चले गए, हम जा रहे हैं, नहीं. After giving the due notice, the partner has a right to retire from the firm, कि वो फर्म छोड़ के आराम से जा सकता है, उसको ये राइट है. Now come after discussion of all the 8 rights. So just we will revise in brief once again. The partner has right to participate in the management of business, has right to be consulted in the affairs of business. Partner has the right to inspect the books and have a copy of it. Right to share profit or losses as per the agreement. If any partner has given the loan, he has right to claim interest as per deed, and if there is no deed, then at least 6% he can claim per annum for 1 year. The most important one is here, in case of emergency, if without consulting other partners he takes some decisions, then he has right to get indemnified for the expenses he incurred. And another important right that may become in the MCQ form, that partner has a right not to allow the admission of new partner. That means सारे partners का consent होना जरूरी है. And last one is right to retire from the firm after giving the due notice. So after discussion of all the rights, now friends comes to the next discussion point, that is the liabilities of the partners. So where partner get some right in the business, in same firm the partners have some of the liabilities towards the business also. That liabilities are that we are going to discuss now. The first one is, if a partner carries on business in competition with the firm. अगर कोई पार्टनर इंडिविजुअली फर्म के कंपटीशन में खुद अपना एक बिजनेस कर रहा है, सेम नेचर का, फर्म भी कपड़ा बना के बेच रही है और वो भी अपना सेम बिजनेस कपड़ा बना के बेचने का कर रहा है, फर्म भी खिलौने बना रही है, टॉयज मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, पार्टनर भी इंडिविजुअली टॉय मैन्युफैक्चरिंग का अपना यूनिट चला रहा है. तो नेचुरली अगर वो सेम यूनिट चलाएगा तो कहीं ना कहीं तो फर्म के रिसोर्सेज यूटिलाइज करेगा, फर्म के कस्टमर फर्म के लिंक इंजॉय करेगा. तो अगर वो सेम कंपटीशन में सेम बिजनेस की लाइन में अपना इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है and he generates some amount of profits from it, then that profit he has earned belongs to firm and he has to or she has to pay
द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू द फर्म। दैट मीन्स कोई पार्टनर कंपटीशन में काम करके अपना इंडिविजुअल प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकता, अर्न नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया है तो ही हैज टू रीपे इट टू फर्म। ऑल पार्टनर हैव द राइट ऑन दैट प्रॉफिट। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। इन कनेक्शन विद दैट देयर इज अ सेकंड पॉइंट आल्सो। सेकंड पॉइंट में क्या है, ही इज नॉट कैरिंग ऑन द बिजनेस यूनिट। वो अलग से बिजनेस यूनिट नहीं चला रहा है, बट वो बिजनेस के कनेक्शन यूज कर रहा है, वो सीक्रेट इनकम जनरेट कर रहा है इंडिविजुअली। सो इफ अ पार्टनर अर्न प्रॉफिट्स फॉर हिमसेल्फ और herself from any transaction of firm's property, firm's use, firm's connection, फर्म के रिसोर्सेज यूज कर रहा है, फर्म की प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, फर्म के कनेक्शन यूज कर रहा है, तो अगर वो सीक्रेट प्रॉफिट कोई भी जनरेट कर रहा है ऐसा, तो दैट प्रॉफिट अगेंस्ट बिलोंग्स टू द होल फर्म। सब पार्टनर्स मिलके उसको शेयर करेंगे। तो ना तो वो कंपटीशन में सेम नेचर का बिजनेस कर सकता है, किया है तो प्रॉफिट्स अगर आए हैं बिलोंग्स टू फर्म, और ना ही वो अपना कोई सीक्रेट प्रॉफिट जनरेट कर सकता है, इनकम कमा सकता है फर्म्स के रिसोर्सेज को, फर्म्स के कनेक्शन को यूज करके। देन प्रॉफिट दैट ही अर्न फ्रॉम द बिजनेस कनेक्शन दैट ही हैव टू बी रीपेड टू द फर्म, रीपेड टू फर्म। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर। प्लीज गो थ्रू योर बुक्स आल्सो, read thoroughly from your book, discuss with your friends, and still if you have any doubt you can comment in the comment box. So in next video we will take your doubts. So friends, okay, thank you very much.